हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी 2024 को और अन्य एग्जामों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय पर आधारित होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए जिसमें सीजीपीएससी प्री 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ का यहाँ पर तो आपको ये बताना होगा। पहला क्वेश्चन जो सब कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इतना भी कॉमन नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? 8वां, 9वां, 10वां या 11वां? आप बोलोगे सर ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। आप बोले कॉमन नहीं, हाँ कॉमन नहीं है सर। अभी के डेट में क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का क्रम जो हो गया है वो 9वां हो गया है, क्योंकि पहले ये 10वां था, अभी वर्तमान में 9वां हो गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा नहीं रह गया, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस हिसाब से टोटल 28 राज्य हो गए। पहले 29 राज्य थे जिसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ 10वां राज्य था, लेकिन 28 राज्यों के क्रम में अब 9वां हो गया है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठवां कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और 9वां छत्तीसगढ़ है और 10वां तमिलनाडु है और 11वां तेलंगाना है। ये पूरा क्रम है जो आज 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे छत्तीसगढ़ का है। रायपुर कमिश्नरी कब बनी थी? 1865 में, 1876 में, 1880 में या 1885 में? ये आपको बताना है। सही आंसर जो रायपुर संभाग जो बना था 1865 में रायपुर संभाग बना या कमिश्नरी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? ये आपको बताना है। तो रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है या संबलपुर है? इसमें से आपको क्वेश्चन छांटना है। सही आंसर सी आएगा, दुर्ग। दुर्ग की बात किया जाए तो 1906 में दुर्ग का गठन हुआ था। 1906 में गठन हुआ था और 1900 में ये अस्तित्व में आ चुके थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्र को मध्य प्रांत में समाहित किया गया? 1818, 1830, 1861 या 1865? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी क्या थी? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। रायपुर, बिलासपुर, नागपुर या संबलपुर? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ प्रांतों को मिलाकर 1861 में जब बना यहाँ पर, तो आपको ये बताना है कि केंद्रीय प्रांतों की राजधानी क्या थी। सही आंसर सी आएगा, उसमें नागपुर को राजधानी बनाया गया था। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? सही आंसर डी आएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना उस समय लागू थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का अगर हम लोग डेट लेने की यहाँ पर मैं कोशिश करूं कि कब ये 9वीं पंचवर्षीय योजना संचालित हुई आई, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से सन 2000। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना काल जो चला 1997, ये 1997 से 2002 तक ये चला है और हमारा जो छत्तीसगढ़ बना था 2000 में बना था। तो ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ मानना ही है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय इसका अस्तित्व में आया था। यहाँ पर हमारे सामने 7वां क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? ये कॉमन चीज सबको पता होना चाहिए कि कब ये प्रस्तुत हुआ था। छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 25 जुलाई को, 6 जुलाई को, 9 अगस्त को या 31 अगस्त को? इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, 25 जुलाई सन 2000 को। लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया? 26 जनवरी 2000, 31 जुलाई 2000,
28 अगस्त 2000 या 1 अगस्त 2000? सही आंसर बी 31 जुलाई 2000। 25 को ये लोकसभा में लाया गया, 25 को लोकसभा में लाया गया और पास कर दिया गया 31 जुलाई को, मतलब लास्ट महीने के लास्ट में, जुलाई के लास्ट में इसको पास कर दिया गया। इसी प्रकार क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? ये आपको बताना है। राज्यसभा में जो प्रस्तुत किया गया था वो आपको पता होना, 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक और राज्यसभा में पारित कब किया गया? सही आंसर इसका आएगा 9 अगस्त 2000 को पारित कर दिया। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 को पारित हुआ, 9 को ये 3 को पेश किया गया और 9 को यहाँ पर पारित कर दिया गया, ये अगस्त में। ये है राज्यसभा की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ये आपको बताना है। तो ये कब मिली? 22 अगस्त 2000 को, 18 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को या 28 अगस्त 2000 को? इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, 25 अगस्त 2000 को इसकी स्वीकृति मिली। मैंने डेट याद रखने के लिए आप देखो 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2000 को तो सब ये हुआ, 25 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया, 31 जुलाई को ये पास कर दिया गया, 3 अगस्त को हम ये मान चले कि राज्यसभा में इसको पेश किया गया, 3 या 9 अगस्त को फिर इसको पास कर दिया गया और 25 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25 जुलाई और 25 अगस्त, यहाँ पर 31 या अब महीने के लास्ट में और 3 एक कम 3, 3 6, 3 या 9। इस प्रकार ये दोनों तीनों अगस्त में आएंगे, 2 जुलाई में। इस प्रकार दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? कॉमन क्वेश्चन है। 1,35,192 किलोमीटर, ये आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग घेरे हुए हैं? 5.14, 6.14, 7.14 या 4.14? सही आंसर डी आएगा, 4.14। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? 1 सितंबर 2000, 4 सितंबर 2000, 1 सितंबर 2001 या 4 सितंबर 2001? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 4 सितंबर 2001। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय प्रधानमंत्री थे, के.आर. नारायण राष्ट्रपति हुआ करते थे यहाँ पर, और इन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ में कि जीतते ही ये छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाएंगे। राज्य की विधानसभा के सामान्य वर्गों का सदस्य संख्या कितनी है? 50, 52, 53 या 51? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 51। 90 सीट की अगर बात कर लिया जाए तो 90 में एससी की अगर बात कर लिया जाए तो एससी सीट यहाँ पर 10 सीट एससी का है। एसटी की बात कर लिया जाए तो एसटी के लिए आरक्षित जो सीट है यहाँ पर 29 सीट आरक्षित है। और सामान्य वर्ग के लिए मतलब जनरल की अगर बात कर लिया जाए तो बच गया 51 सीट जनरल के लिए। 9 और 1 10 की सुन हाथ में आया 1 5 6 7 8 और 1 9, टोटल हो गए 90 सीट। इस प्रकार का पूरा बैलेंस है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? ये बताना है। आर्कियन और कडप्पा, धारवाड़ और दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटराइट? सही आंसर ए आएगा, आर्कियन और कडप्पा। अधिकांश जो छत्तीसगढ़ की बात कर लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में जो ऊपर से नीचे तक अंदरूनी है ये आर्कियन और कडप्पा सेल का यहाँ पर सबसे ज्यादा विस्तार है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ में उत्तर में है, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ओडिशा। उत्तर की बात किया जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश ही उत्तर में है। सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में खालिस्तान में स्थित है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण, ये छत्तीसगढ़ की आकृति है। तो यहाँ पर सरगुजा मानी ये उत्तर साइड स्थित है, तो ये आ जाएगा 19 का, ये उत्तर में यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं खालिस्तान भारतीय राज्यों के साथ लगी है। देखते ही आप बताओगे 7 राज्यों के साथ यहाँ पर ये लगती है। अगर इस प्रकार नक्शा मैं बना दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर यूपी की सीमा लगती है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यहाँ पर आएगा तो झारखंड आ जाएगा, ये झारखंड की, और ये पूरा इलाका उड़ीसा की आ जाएगी, ये उड़ीसा की सीमा लगती है। यहाँ पर दो अपना दक्षिण के है, एक आंध्र प्रदेश की आती है और एक तेलंगाना की आती है, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश की आती है। इस साइड की बात किया जाए तो ये आ जाता महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा लगती है, और इस साइड आता है एमपी की सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर 7 राज्यों की सीमा यहाँ पर लगती है। क्वेश्चन हमारे पास था, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई खालिस्तान किलोमीटर के मध्य है, ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 600 से 700 किलोमीटर के मध्य ये स्थित है। क्वेश्चन था, समांतर छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या पूर्व में? सही आंसर आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा नदियां किस ओर बहती है। तो छत्तीसगढ़ की नदियां सबके सब पूरब की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो इसका जो ढाल होगा पूर्व साइड होगा, या पूर्व है इसका ढाल। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल खालिस्तान के अंतर्गत आता है। पहाड़ों के, मैदान और नदियों बेसिन के लिए, पठारों के या पाट प्रदेशों के? सही आंसर इसका बी आएगा, मैदान और नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। लगभग मैदानों का हिस्सा 26,680 26,680 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है, और ये टोटल भूमि का 50% हिस्सा बना रहा है। 50% हिस्सा ये पूरा बनाता है, जितना भी छत्तीसगढ़ का मैदान है, मैदान और नदियों बेसिन के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा में बेसिन का भाग है? कवर्धा, रायपुर, बस्तर या कोरबा? छत्तीसगढ़ में की अगर बात कर लिया जाए तो इसी साइड जो है नर्मदा बहती है, नदी अमरकंटक से निकलकर, और इसी साइड कवर्धा, तो यहाँ पर आंसर कवर्धा आएगा, कवर्धा बेसिन के अंतर्गत, ये कवर्धा के अंतर्गत ये आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 14 से 1425, 1390 से 1400 मिलीमीटर, 1425 से 1450 मिलीमीटर, 1300 से 1325 मिलीमीटर? सही आंसर डी आएगा, 1300 से 1325 मिलीमीटर। किसी किसी पुस्तक में आपको 1200 से लेके 1250 मिलीमीटर भी मिल सकते हैं। तो लगभग लगभग इसी प्रकार हमारे यहाँ पर बरसात होती है। तो सही है 1300, 1325 या 1200 या 1250 के आसपास यहाँ पर आएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर पठार या रायगढ़? यहाँ पर ए आएगा मैकल क्षेत्र। मैकल क्षेत्र में कारण ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की अगर रचना करूं तो यहाँ पर माइकल पर्वत है, और माइकल पर्वत में यहाँ से तो बंगाल से आने वाली जो वो हवाएं होती है, यहाँ पर ऊपर उठ के इस साइड तो बरसात कर देती है, लेकिन इस साइड वृष्टि छाया के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें राजनांदगांव, कवर्धा, ये सब जो इलाके हैं ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में नहीं है? ये आपको बताना है, 27 का आपको बताना है। धमतरी, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा या गरियाबंद? सही आंसर इसमें धमतरी आएगा। इनका गठन 1998 में इसका गठन हुआ था, बाकी सब 2012 वाले हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में समूह में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों से स्पर्श नहीं करती? सरगुजा, धमतरी, जांजगीर चांपा, कोरबा, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, धमतरी, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कोरबा है, रायपुर है, दुर्ग है, सरगुजा है।
ये सब के सब जो है आंतरिक जिले आ जाते हैं और किसी राज्यों को टच नहीं करती। फिर एक क्वेश्चन यहीं पर है कि छत्तीसगढ़ में मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। इस बार पूरा छत्तीसगढ़ ना पूछकर मैदान पूछ गया, छत्तीसगढ़ के मैदान की बात बोल दिया। 2400 मिलीमीटर, 1300 मिलीमीटर, 1500 या 1200 मिलीमीटर, इसमें से एक आएगा। सही आंसर यहाँ पर भी करीब 1300 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? बिलासपुर मैदान, हसदो रामपुर का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान या बस्तर का मैदान, इसमें से आएगा सही आंसर सी आएगा, ये छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है। क्वेश्चन से बिलासपुर रायगढ़ के मैदान की ऊंचाई कितनी है? 280 मीटर, 290 मीटर, 300 मीटर या 305 मीटर। सही आंसर ए आएगा 280 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन से ट्रांस शिवनाथ का मैदान विस्तृत है कितने वर्ग किलोमीटर तक? 4400 वर्ग किलोमीटर, 4450 वर्ग किलोमीटर, 4490 वर्ग किलोमीटर, 4500 वर्ग किलोमीटर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 4450 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान है? सरगुजा का मैदान, कोरबा का मैदान, कोटरी का मैदान, बस्तर का मैदान। नो डाउट यहाँ तो सब जानेंगे कि बस्तर का मैदान, दक्षिण बोले तो सीधा सीधा बस्तर का मैदान यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है सिंगरौली बेसिन कहा जाता है रिहंद मैदान को, रायगढ़ मैदान को, सरगुजा मैदान को या कोटरी मैदान को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा रिहंद मैदान को ही सिंगरौली का मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रिहंद मैदान की बात किया जाए तो ये बलरामपुर, प्रोडक्ट नगर बलरामपुर साइड ये आएगा, जिसे सिंगरौली बेसिन के अंतर्गत माना जाता है। मैकल श्रेणी की चोटी है इसमें से धारी डोंगर, देवगढ़, ये सभी या बंदरगढ़। सही आंसर ये बदरगढ़ ही है। बदरगढ़ की जो है यही है इसका मैकल पर्वत की चोटी आ जाता है ये बदरगढ़ को। 1176 करीब इसकी ऊंचाई जो भी है 1176 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन है मुंगेली को किस जिले से पृथक करके जिला बनाया गया था? बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, कोरबा, ये आपका ए आंसर आ जाएगा। इसमें बिलासपुर से अलग कर सन 2002 1 जनवरी 2012 को ये अस्तित्व में आया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है सरगुजा से पृथक कर किन जिलों का गठन किया गया था? बलरामपुर, सूरजपुर, दुर्ग और ए और बी। दुर्ग तो गठन किया नहीं गया, ये दोनों गठन किया गया, तो ए और बी दोनों यहाँ पर आएंगे। इसका भी गठन 17 जनवरी 2012 को इन दोनों का गठन किया गया था। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।